बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज हम इसके अंतर्गत 3.2 प्रश्नमाला के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। मान लीजिए A बराबर, ये एक मैट्रिक्स है आपको जो दिया गया है। कितने इसमें 2 पंक्तियां हैं, फर्स्ट 2 और 4 और 3 और 2 से बनने वाली दूसरी पंक्ति, और स्तंभ देखिए C1 और C2। इनको पंक्तियों को हम बोलते हैं R1 और R2 आपकी। ठीक है, तो 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, यानी कि इसकी कोटि जो होगी 2/2, यानी कि 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आपके सामने है। दूसरा भी 2/2 का है और तीसरा भी 2/2 का है। तो देखिए, पूछा गया है A प्लस B। 2 मैट्रिक्स का योग कब परिभाषित होता है, जब उनकी कोटियां समान होती हैं। तो A और B की कोटि समान होने के कारण A प्लस B अस्तित्व में आ जाएगा। और A और B अस्तित्व में कैसे आएगा, कैसे A प्लस B को निकाला जाता है, वो आपको बताया गया था कि संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ने से प्राप्त होता है। देखिए, ये अवयव जो 2 है, ये A मैट्रिक्स का है, इसको मैं बोलूँगा A11। क्या बोलूँगा? A11। और ये जो दूसरा अवयव है यहाँ पर B मैट्रिक्स का है, इसको मैं बोलूँगा B11। तो दोनों की स्थिति मैट्रिक्स में समान है, ये संगत अवयव कहलाते हैं। ये दोनों अवयव क्या हैं? संगत अवयव। A मैट्रिक्स की स्थिति इसमें जहाँ है, B मैट्रिक्स में इसकी स्थिति भी वहीं है, कोने का पहला अवयव। तो ये संगत अवयव हो गए। 4 के संगत कौन बना? 3 बना। 3 के संगत कौन बना? -2 बना। और 2 के संगत कौन बना बच्चों? 5। इस अवयव की स्थिति क्या है? दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ। देखिए, पंक्ति R2 है इसकी और स्तंभ C2 है, तो दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ हो गया। इस अवयव को बोला जाता है A22। इसकी भी सेम सिचुएशन है मैट्रिक्स B के अंतर्गत। देखिए, पंक्ति, पहली पंक्ति ऊपर, दूसरी पंक्ति नीचे, तो 5 किस में आता है? दूसरी पंक्ति में आता है। पहला आपका स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ में आता है, तो इसको बोलेंगे B22। I का मतलब पंक्ति, J का मतलब स्तंभ, ये आपको बताया गया था। तो संगत अवयव जोड़ेंगे तो A प्लस B करेंगे बच्चे, तो A इक्वल टू 2 4 3 2 है आपका, और B इक्वल टू प्लस B इक्वल टू है 1 3 -2 5। कैसे जोड़ परिभाषित किया गया था? 2 में 1 जुड़ेगा बच्चों, तो 2 + 1 आपका पहला अवयव बनेगा जुड़ने के बाद। फिर 4 में 3 जुड़ेगा, 4 में 3 जुड़ेगा, तो 4 + 3 अपनी जगह पे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर 3 में -2 जुड़ेगा, तो 3 - 2 हो जाएगा। और 2 में 5 जुड़ेगा, तो 2 + 5 हो जाएगा। बच्चों, कैलकुलेशन के बाद A प्लस B का मान देखिए, 2 + 1 कितना हो गया? 3, 4 + 3 कितना हो गया? 7, और यहाँ पर 3 - 2 कितना हो गया आपका? 1, और 2 + 5 कितना हो गया आपका? 7। ये आपका आंसर आ जाता है बच्चों, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में A - B फाइंड आउट करना है। तो A - B, A की कोटि 2/2 और B की कोटि भी 2/2 बिल्कुल संभव है, दोनों की कोटियां समान है, तो व्यकलन संभव है। व्यकलन करते हैं। A - B इक्वल टू, देखिए क्या आएगा? A - B इक्वल टू, A की वैल्यू है 2 4 3 2, और माइनस में आपको करना है 1 3 - 2 5। ठीक है बच्चों, इक्वल टू अपन निकालते हैं मैट्रिक्स। 2 में से 1 को माइनस करना, यानी कि 2 - 1, 4 में से 3 को माइनस करना, तो 4 - 3। संगत अवयव 3 के संगत अवयव -2 है, तो 3 में से -2 को घटाएंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी इसके लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 में से 5 को घटाएंगे तो 2 - 5 आ जाएगा। फाइनली जो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर देखिएगा, 2 - 1 कितना बन जाएगा? 1, 4 - 3 कितना बनेगा? 1, 3 + 2 कितना बनेगा? 5, 5 - 2 कितना बनेगा? -3। तो A - B की वैल्यू आपके सामने इस प्रकार आ जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या पूछा गया है। देखिए, इसी क्वेश्चन में 3A - C
कह रहा है कि a को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 क्या है, जैसे k को आपने अदिश राशि k को मल्टीप्लाई किया था तो वहाँ पर नियम पढ़ा था कि कोई भी अदिश राशि जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से होती है। तो 3a के सभी अवयवों से गुणा करना होगा, तब आपको 3a मिलेगा। तो देखिए 3a माइनस b c कैसे निकालेंगे बच्चों, 3a माइनस c। एक बात और पढ़ी थी आपने कि जब भी किसी अदिश राशि से किसी मैट्रिक्स को गुणा किया जाता है तो उसकी कोटि अपरिवर्तित रहती है, उसकी कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए a की कोटि 2/2 है, आप देख रहे हैं 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो 3a जो निकालोगे आप फाइंड आउट करोगे उसकी कोटि भी 2/2 रहेगी, क्योंकि 3 तो अंदर सभी अवयवों से गुणा होगा, कोटि को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो बच्चे लिखेंगे 3 इंटू मैट्रिक्स की वैल्यू 2 4 3 2 और माइनस सी की वैल्यू कितनी है आपके सामने, -2 5 3 एंड 4। स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो ये 6 हो जाएगा बच्चों का। 3 2 जा 6, 3 4 जा 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और माइनस ये मैट्रिक्स -2 5 3 एंड 4। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे करते हैं। अब सब्सट्रैक्शन करते हैं। इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है, दोनों की कोटि समान है, संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाना है, जैसे कि पीछे आपने किया था। 6 में से -2 को घटाएंगे बच्चों। 6 -2 घटाओगे तो +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसके साथ पहले से चिन्ह है। 6 - -2 इट मीन्स 6 + 2। 12 - 5, 9 - 3 और फिर 6 - 4। इस तरह से इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे। 6 + 2 8, 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 4 गए तो 2। ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू आ गया, आंसर जिसको आप कहेंगे। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है, आगे ए बी को निकाल रहा है, मतलब ए और बी का गुणा करना है। गुणन में क्या बताया गया था, ए की कोटि और बी की कोटि पता होनी चाहिए। तो ए में जो स्तंभ होते हैं वो बी की पंक्तियों के बराबर होना चाहिए। ऐसा होगा तो गुणन परिभाषित होगा। देखिए दोनों की कोटि लिखते हैं, ए की कोटि लिखेंगे इंटू बी की कोटि लिखेंगे। ए की कोटि बताओ 2/2, बी की कोटि 2/2। तो बच्चों ये 2/2 कोटि, ये 2/2 कोटि। देखिए ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, मतलब कि ए के स्तंभ और बी के दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति, ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो गुणन परिभाषित होगा, मतलब ए बी का अस्तित्व होगा। जो प्रतिफल में मैट्रिक्स मिलेगा, ए बी का अस्तित्व हो गया, मान लीजिए ए बी का अस्तित्व होने के बाद जो प्रतिफल में मैट्रिक्स मिलेगा वो इसकी पंक्तियों के बराबर और इसके स्तंभों के बराबर कोटि बनेगी उसकी, यानी कि 2/2 का ही मिलेगा। इस बात को हम चेक भी करते हैं। देखिएगा a इंटू बी करते हैं हम, तो a को पहले लिखा जाएगा, a का मतलब 2 4 3 2 मल्टीप्लाई बाई आपका b, b मतलब 1 3 -2 5। गुणन का नियम है पंक्ति स्तंभ, पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ। जैसे ये पंक्ति स्तंभ गुणन क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा, मतलब पहली पंक्ति को सभी स्तंभों के साथ कर दीजिए, फिर दूसरी पंक्ति को ले लीजिए, दूसरी पंक्ति को भी सभी स्तंभों के साथ कर दीजिए। अगर आगे भी पंक्ति कोई विद्यमान है तो इसी तरह पहले मैट्रिक्स की सभी पंक्ति उठाएंगे और वो अगले मैट्रिक्स के स्तंभों के साथ गुणा की जाएंगी। देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करने का तात्पर्य क्या है, यानी कि ए की पहली पंक्ति, रफ इधर लेते हैं साइड में, पहली पंक्ति कौन है 2 और 4, 2 और 4 का गुणा करना है किसके साथ, स्तंभ के साथ। पहले स्तंभ, पहला स्तंभ कौन सा है, स्तंभ लेंगे बी मैट्रिक्स का, पहला स्तंभ ये वाला रहा C1, अगला वाला क्या है C2, तो 1 और -2, 1 -2। इस गुणन को परिभाषित कैसे किया गया है, ये अवयव इससे गुणा होगा और ये अवयव इससे गुणा होगा। नीचे वाला पंक्ति का द्वितीय अवयव स्तंभ के द्वितीय अवयव से गुणा होगा, पंक्ति का प्रथम अवयव
स्तंभ के प्रथम अवयव से गुणा होगा और उनका योग हो जाएगा। कहने का मतलब 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा -2, ये जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगी पंक्ति का स्तंभ से गुणन। चलिए इसको परिभाषित किया है, आपने देखा है, तो अपन फाइंड आउट करते हैं अभी इस बात को। देखिए पहली पंक्ति 2 4, पहला स्तंभ 1 और -2, तो 2 का गुणा 1 के साथ, 4 का गुणा -2 के साथ, इनको प्लस कर देंगे। पहला अवयव ये आएगा आपका। आपने क्या बोला, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो A11 का स्थान ये फर्स्ट होता है, यहाँ पर ये गुणन लिखा जाएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। तो 2 × 1, 2 × 1 प्लस 4 × -2, इस तरह से ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणन हुआ। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का गुणन, देखो पंक्ति में 2 और 4 और स्तंभ में दूसरे में 3 और 5, तो 2 का गुणा 3 के साथ, तो 2 गुणा 3 4 गुणा 5, तो प्लस 4 गुणा 5, इस तरह से परिभाषित किया जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखिए, अब पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों के साथ हो गया, अब दूसरी पंक्ति लेंगे, उनका भी दोनों स्तंभों से करेंगे। 3 और 2, दूसरी पंक्ति स्तंभ 1 और -2, 3 का गुणा 1 के साथ और फिर 2 का गुणा -2 के साथ, ये योग होगा इनका, 2 गुणा -2, इस तरह से। फिर दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों के साथ करना है, तो अभी तो पहले स्तंभ से किया है, अब दूसरे स्तंभ से कर देंगे। 3 का गुणा 3 के साथ, 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, तो ये 2 गुणा 5। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो इसको जल्दी जल्दी कर पाएंगे। मैंने धीरे धीरे आपको इस गुणन को समझा दिया है, और जब गुणन पढ़ा था आपने थ्योरी में तब भी इस बात को देखा था। देखिएगा आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स आया, वही बताया था। ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं तब तो गुणन परिभाषित होता है, और जो गुणन के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो m/m1/n2 का आता है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या आएगा, देखिए 2 गुणा 1 2, 4 - 2 -8, -8 और प्लस 2 कितना हुआ, -6। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 20 और 6 कितने हो गए बच्चों के 26। कैलकुलेट करने के बाद 3 एकम 3, 2 -2 से गुणा करेगा -4, -4 और 3 जुड़कर कितने बन गए आपका -1। यहाँ पे देखेंगे 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 9 और 10 कितने बन गए 19। तो आपके सामने ये आपका आंसर आ जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। तो देखिए अब हमें BA को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो BA के लिए हम पहले B ले लेंगे फिर A ले लेंगे। तो B मैट्रिक्स कितने का है, 2/2 का है, और AB कितने का है, 2/2 का है। आपका A और B दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो यहाँ पर देखा आपने B की जगह 1 3 -2 5 ले लिया आपने, और एक बाद में लिख दिया जिसकी वैल्यू है 2 4 3 2। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़कर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका क्या होगा देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 कितना हो जाएगा आपका 1 × 2 प्लस 3 × 3 × 3, ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। पहली रो से पहले कॉलम को, पहली पंक्ति पहला स्तंभ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 से हो जाएगा, 1 × 4 एंड 3 2 से हो जाएगा, प्लस 3 × 2 इस तरह से हो जाएगा। फिर अपन सेकंड रो को लेंगे, सेकंड रो को यानी कि दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 2 हो जाएगा आपका बच्चों, और फिर 5 का 3 से प्लस 5 × 3 हो जाना है आपका। उसके बाद क्या करेंगे कि सेकंड पंक्ति को द्वितीय कॉलम से करेंगे तो -2 × 4 हो जाएगा बच्चों का, -2 × 4, और 5 का 2 से 5 2 जा 10 यानी कि 5 × 2 इस तरह से। आगे देखते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 एकम 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11 बच्चों का। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया बच्चों का 10। और इसी तरह से -2 को 2 से किया -4, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 तिया 15, 15 में से 4 गए तो कितने बचे आपके बच गए बच्चों 11,
और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 माइनस का 8 बनेगा और 5 दूनी 10, तो -8 + 10 कैलकुलेट होके कितना बच जाएगा बच्चों के पास 2 बच जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, अब निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इनका योग करना है, योग करना है तो देखिए बिल्कुल कर देते हैं। संगत अवयव में जुड़ेगा, जैसा अभी आपने देखा था दोनों की कोटि समान है, 2/2 का ये है और 2/2 का ये है, तो फिर जुड़ने के बाद जो आएगा वो भी 2/2 का ही आएगा। चलिए a + a, a + a, b + b, b + b, -b + b, -b + b, a + a, ये a + a। तो बच्चों आगे मैट्रिक्स कैलकुलेट होने के बाद 2a, 2b, ये 0, ये आपका 2a। बच्चों आप देखें तो 2 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, प्रत्येक अवयव से कॉमन आ जाएगा a, b, 0, a। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। अगला इनको जोड़ना है तो बिल्कुल जोड़ देते हैं। देखिएगा संगत अवयव a² + b² में 2ab जुड़ेगा, तो a² + b² + 2ab हो जाएगा। b² + c² में 2bc, तो b² + c² + 2bc आपका हो जाना है। a² + c² में -2ac, तो a² + c² में -2ac हो जाएगा, और a² + b² में -2ab, तो a² + b² में -2ab जुड़ जाएगा, मतलब घट जाएगा। माइनस की संख्या जुड़ने का मतलब घटना ही होता है। ये देखिए a² + b² + 2ab, ये तो फॉर्मूला आ गया बच्चों का, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। ये अवयव देखिए b² + c² + 2bc, किसका फॉर्मूला हो गया, b + c का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर नीचे a² + c² - 2ac, किसका फॉर्मूला हो गया, a - c का होल स्क्वायर। बच्चा कहेगा c - a का होल स्क्वायर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों, आप तो जानते हैं a - c का होल स्क्वायर = c - a का होल स्क्वायर होता है। तो आप a - c का होल स्क्वायर लिखें या c - a का होल स्क्वायर लिखें, बात एक ही निकल कर आती है। यहाँ पर देखिए a² + b² - 2ab क्या बन गया बच्चों का, a - b का होल स्क्वायर। आप ये मत सोचना इसको b - a का होल स्क्वायर लिख दोगे तो भी चलेगा, मतलब दोनों का एक ही होता है, तो ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस मैट्रिक्स में इसको जोड़ना है, 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, जिसकी पंक्तियां और स्तंभ जिसमें बराबर होते हैं। कैसा मैट्रिक्स है ये, आप जानते हैं बच्चों, वर्ग मैट्रिक्स इसे ही तो कहते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर आ जाए। तो चलिए जोड़ते हैं बच्चों, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा देखना, -1 में 12 जुड़ेगा, तो -1 + 12, 4 + 7, 4 + 7, -6 + 6, -6 + 6, 8 + 8, कितना आसान है, 8 + 8, 5 + 0, 5 + 0, जैसे अपन छोटी क्लासेस में कर रहे थे वही काम तो करना पड़ रहा है। 16 + 5, 16 + 5, 2 + 3, 2 + 3, 8 + 2, 8 + 2, 5 + 4, 5 + 4, कैलकुलेट करके आगे लिख देंगे, कितना हो गया, 11, 7 और 4 11, -6 और 6 0, 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 21, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 5 4 9, ये आपका आंसर हो जाता है। अगला देखिएगा बच्चों, ये आपको जोड़ना है, जोड़ते हैं, देखिएगा cos² x + sin² x, cos² x + sin² x, ये sin² x + cos² x, ये sin² x + cos² x, ये cos² x + sin² x। बच्चों ये तो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, ये 1 ये 1, तो 2/2 का ये मैट्रिक्स आपके सामने आ जाता है आंसर की फॉर्म में। सारे एलिमेंट क्या हो गए, 1 हो गए, क्योंकि sin² x + cos² x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है
कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। बिल्कुल करते हैं। देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए का गुणा इस ए के साथ, फिर इस बी का बी के साथ, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए का गुणा माइनस बी के साथ, तो माइनस ए इंटू बी हो गया, माइनस कॉमन आ गया। अच्छा, बी का गुणा ए के साथ प्लस ए बी, यानी कि बी इंटू ए हो जाता है आपका। फिर देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, बी का गुणा ए के साथ होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो बी इंटू ए, और फिर पहली ए का गुणा बी के साथ यहाँ पर, तो प्लस ए इंटू बी। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस बी, तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ए इंटू ए। बच्चों आगे देखिएगा, वैल्यू हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए बी एक तो प्लस का है और एक माइनस का है, तो आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये माइनस बी है, प्लस के ए बी से कट जाएगा, दोनों एक ही वैल्यू हैं, तो ये 0 आ जाएगा। और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो आपका ऊपर हुआ था। बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चे चाहें तो कॉमन निकाल लें। अंदर में मैट्रिक्स में यहाँ क्या बच जाएगा, 1, और यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया बच्चों। तो इसको तो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। देखिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपने कॉमन निकाल लिया है, और इसको क्या बोलते हैं, I2। तो ये आपका आंसर, चाहे ये आंसर दे दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे इस तरह से लिख दीजिए, तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है बच्चों। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बच्चों, ये आपके पास स्तंभ मैट्रिक्स है। इसकी कोटि जो है 3/1 है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है, वो C1 है। पंक्तियां देखिए, R1 पहली, R2 दूसरी और R3 तीसरी। इसमें सिर्फ एक ही आपके पास पंक्ति है R1, लेकिन C1, C2 और C3 तीन स्तंभ है। तो देखिए इसकी जो कोटि हो गई वो 1/3 हो गई। ये घटक बराबर होने का तात्पर्य क्या हुआ, पहले मैट्रिक्स के जो स्तंभ हैं दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों के बराबर हैं, तो इन दोनों का गुणन संभव हो सकता है। संभव गुणन होगा तो जो रिजल्ट में मैट्रिक्स निकलेगा गुणन के पश्चात, उसकी कोटि 3/3 होगी, यानी कि 9 अवयव आपको मिलने वाले हैं। 9 अवयव कैसे मिलेंगे, पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 1 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ गुणा होगा, और ऐसा होगा तो 3 अवयव मिल जाएंगे आपको। फिर 2 आपका 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ होगा तो 3 अवयव मिल जाएंगे आपको। फिर 3 इन तीनों के साथ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा तीसरा करेंगे तो आपको 9 अवयव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बच्चों, देखिएगा, पहली पंक्ति यानी कि एक अवयव को इन तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति में लिखे जाएंगे 1 गुणा 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 गुणा 3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 गुणा 4 आपका क्या हो गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर दूसरी पंक्ति की बारी, जिसमें कौन एलिमेंट है, 2, तो 2 गुणा 2, इसका मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 गुणा 3, फिर 2 गुणा आपका 4, इस तरह से। फिर आपका 3 का, तो 3 गुणा 2, इसके साथ 3 का 3 के साथ 3 गुणा 3 और 3 गुणा 4, ये अवयव मिलेंगे आपको। 3/3 का मैट्रिक्स मिल गया, यही आपने जाना था। आगे देखिए, इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और आपका 3 4 जा 12। इस तरह से 3/3 का आपको ये मैट्रिक्स मिल जाता है बच्चों। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 2/3 का पहला मैट्रिक्स, 2/2 का, सॉरी, ये कितना, 2/3 का, ये एलिमेंट इसके बराबर है तो गुणन संभव हो गया।
और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 2/3 का मिलेगा, यही आपको बताया है। तो देखिए करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति में 1 और -2, स्तंभ में 1 और 2, 1 का गुणा 1 के साथ, 1 गुणा 1, -2 का 2 के साथ, तो फिर आपका प्लस में -2 गुणा 2 आपका। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा 2 के साथ, 1 गुणा 2, -2 का 3 के साथ, तो -2 का गुणा 3 के साथ कर दिया। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पंक्ति को सभी स्तंभों से कर देंगे अब, 1 का 3 के साथ, 1 गुणा 3 और -2 का 1 के साथ, प्लस -2 गुणा 1, इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा। फिर आप दूसरी पंक्ति ले लेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणा 1 बच्चों का बनेगा 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, ये जुड़ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 2 गुणा 3 बच्चों का और 3 गुणा 1, इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे, क्या आता है देखिएगा, ये 1, ये -4, -3 आ गया। ये देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6, माइनस का 6, माइनस का 4 कैंसिल आउट होके बच गया। ये 3 एकम 3 और -2, 3 और -2 कितना, प्लस का 1 बच गया बच्चों का। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने होते हैं बच्चों के 8, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 और 3 9, कितने का मिला आपको, आपको मिला 2/3 का। यही तो बताया गया था कि 2/3 का मैट्रिक्स मिलेगा गुणन के पश्चात, और ये दोनों बराबर होती हैं, ये वैल्यूज, ये घटक बराबर होते ही गुणन संभव हो जाता है। पहला मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ये घटक, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है 2/3 का मिलेगा इस तरह से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है देखिए 3/3 का एक मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स ये, दूसरा मैट्रिक्स भी 3/3 का है, इतनी कोटि का, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, गुणन संभव हो गया, और जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलेगा उसका 3/3 का मिलेगा, इतनी कोटि का मिलेगा। तो देखिए गुणन करते हैं बच्चों, पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों से गुणा करते हुए चलेंगे। तो पहली पंक्ति लेते हैं 2 3 4 और स्तंभ हो गया 1 0 3, 2 का गुणा 1 के साथ 2 एकम 2 प्लस 3 गुणा 0 0, 4 गुणा 3 कितना हो गया 12 आपका। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, तो देखिए 2 का गुणा -3 के साथ, तो 2 तिया 6 माइनस का 6, और फिर 3 गुणा 2 प्लस का 6, और फिर 4 गुणा 0 कितना हो गया आपका 0। उसके बाद पहली पंक्ति को आप तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, तो देखिए 2 का 5 के साथ, 5 दूनी 10 आ गया आपका यहाँ पर एलिमेंट, और उसके बाद 3 गुणा 4 कितना हो गया, प्लस का 12 हो गया, और फिर 4 पंजे कितना हो गया आपका 20 हो गया बच्चों। ये इस तरह से आपका मैट्रिक्स आ जाता है। फिर मैं दूसरी पंक्ति को लेता हूँ, दूसरी पंक्ति को सभी स्तंभों से करेंगे। 3 एकम 3 कितना बना, 3 बना, और 4 इंटू 0 कितना बना, 0 बना, और 5 इंटू 3 कितना बना, 15 बना, तो ये 15 आ जाता है। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करने वाले हैं, तो 3 गुणा -3 कितना बनेगा बच्चों का -9, 4 गुणा 2 कितना बनेगा 8, और फिर 5 गुणा 0 कितना बनेगा आपका 0 बन जाएगा। और फिर दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं बच्चों, तो 3 का गुणा 5 के साथ कितना बनेगा 15, ये आपका 0 है। फिर 4 का गुणा 4 के साथ कितना बनेगा बच्चों का 16, और फिर 5 का गुणा 5 के साथ कितना बनेगा आपका 25। ठीक है, अब बारी तीसरी पंक्ति की। 4 5 6 अवयव है, गुणा करना स्टार्ट करते हैं। 4 गुणा 1 4, 5 गुणा 0 0, और फिर 6 गुणा 3 18, 6 तिया 18, ये 18 आ जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ अवयव यहाँ लिखा जाना चाहिए। देखिए 4 गुणा -3 कितना बनेगा, 4 तिया 12, तो -12। फिर 5 का गुणा 2 के साथ कितना बन गया बच्चों का 10, और उसके बाद 6 का गुणा 0 के साथ कितना बन गया बच्चों का 0। उसके बाद तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, आखिरी अवयव आपका 4 गुणा 5 कितना बना बच्चों का 20, और 5 गुणा 4 कितना बना 20, और फिर 6 गुणा 5 कितना बना 30। ये आपका
गुणन पूरा हुआ, जो कि 3/3 का मैट्रिक्स है। आगे लिखते हैं, इसको कैलकुलेट कर देंगे बच्चे। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू देखिएगा, ये 12 और 2 कितने हो गए 14, ये -6 और 6 कट के कितने हो गए 0, ये देखिए 10 और 20 30 और 12 40 और 2 42 हो गए। यहाँ पर 15 और 3 कितने हो गए 18, यहाँ पर 8 और -9 कैलकुलेट होके माइनस का 1 बच जाएगा बच्चों का, और यहाँ पर 15 और 15 30 और 1 31, 31 और 5 कितने हो गए आपके 36, 36 और 20 कितने हो जाएंगे आपके 56, यहाँ पर 56 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 18 और 4 कितने हो गए 22 हो गए आपके, और यहाँ -12 और 10 कैलकुलेट होके -2 आ गए। यहाँ पर 20 + 20 40, 40 और 30 कितने हो गए 70। तो इस तरह से बच्चों का 3/3 का ये मैट्रिक्स आपके सामने आ जाता है बच्चों। तो बच्चों देखा आपने 3 तक के प्रश्नों को आज 3.2 के प्रश्नमाला के जो हल कर लिए हैं। आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम अगले भाग में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।